लेकिन साधक का आहार विहार कैसा होना चाहिए? साधक कहते ही उसको हैं जो साध्य की प्राप्ति में सुदृढ़ है, उसे साधक कहते हैं। सबके साध्य कौन है? श्री राम जी के चरण कमल, और सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए केवल जीवित रहने के लिए आहार ले रहे हैं, और आहार भी क्या ले रहे हैं? अत्यंत शुद्ध सात्विक आहार। अत्यंत शुद्ध सात्विक आहार में तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहला नाम लिया है दूध का। दुग्ध संपूर्ण आहार है, और इससे अधिक सात्विक आहार कोई दूसरा हो नहीं सकता। परम सात्विक आहार है दूध। फलाहार को तुलसीदास जी ने फलों को दूसरे तीसरे नंबर पर रखा, पर दूध को प्रथम स्थान पर रखा। पहले नंबर पर है दूध। अभी हमारे पीपा पीठ वाले त्यागी जी, अभी तो इनकी तैयारी चल रही है। अब ये भी दुग्ध कल्प कर रहे हैं, स्वामी शुद्धानंद जी भी दुग्ध कल्प कर रहे हैं, कई संत दुग्ध कल्प कर रहे हैं। तब इनको खुद ही अनुभव हो जाएगा। दास अपनी बात निवेदन करता है। पूज्य महाराज जी की कृपा से पथमेड़ा में रहकर जो दुग्ध कल्प हुआ था, इतनी मन की सात्विक वृत्ति हो गई थी, मन इतना प्रसन्न रहता था। और हम आपको क्या कहें, ऐसा मन कर गया था उस समय तो कि सब प्रपंच छोड़ के अब तो बस ऐसी बच्चे की तरह दूध पिएं और आराम से जब जगें जग जाएं, सो जाएं, जग जाएं। आनंद है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, बड़ी आनंद है। और शरीर के संपूर्ण विषयों का समन गाय के दुग्ध से हो जाता है। संपूर्ण विषयों का समन, ये हमने अनुभव किया है। 20 वर्ष पहले जो मलेरिया की कोनेन की गोलियां खाई थी, अंग्रेजी दवाई खाई थी, वो दवाइयों की गंध भी मल से निकल गई। हमको आश्चर्य हो रहा था कि अरे हम तो ये दवाइयां तो बहुत बरसों से नहीं खाएं। वैद्य जी से पूछा, उन्होंने कहा किसी भी तरह का जहर का प्रभाव पूरे शरीर में ये रहने नहीं देगा दूध। कहते धोकर के एकदम स्वच्छ कर देगा भीतर को। बस बात इतनी है कि वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य की बात भगवान की आज्ञा है, मान करके चले, उसमें थोड़ा अपना मन माना ना करे। हमने तो अक्षरशः उनकी आज्ञा का पालन किया। और राघवेंद्र दास जी को पता है, ये भी थे उस समय दुग्ध कल्प में। हमारे साथ एक महापुरुष और थे, वो बीच में कभी दाल का पानी पी लेते थे, कभी साग थोड़ी खा लेते थे। कल्प वो भी कर रहे थे। कभी कहते थे लाओ लाओ ऊपर की रोटी का छिलका ले आओ, कोई बात नहीं, इतने से क्या होता है, तुम भी खा लो ना। कि नहीं, हम तो नहीं, हम तो वैद्य जी की बात मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। आप बड़े हो लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? हमने अपने मन में पक्का कर लिया है कि जैसा वो कहेंगे वैसा हमको करना है। तो हमारा मन ही नहीं जाता। लोग कहते बहुत मन जाता है अन्न खाने के लिए, चोरी करके लोग खा लेते हैं। हमारे मन में तो कभी ऐसा आया नहीं, हमारा अनुभव तो ऐसा नहीं। जब एक बार मन ने निश्चय कर लिया कि हमको ऐसे करना तो करना है, फिर दूसरी तरफ मन क्यों जाएगा। तो उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया था कि नहीं, उनको बीच में दवाई खानी पड़ी। और ऐसी ऐसी विलक्षण स्वप्नानुभूतियां भी हुई। उसके मूल में भी हम यही अनुभव करते हैं कि दुग्ध के आहार की महिमा थी। दुग्धाहार से इतना अधिक सात्विकता भीतर आ गई कि क्या कहना। भरतदास जी भी थे, ये भी थे, उस कल्प के भी कई लोग अभी यहां बैठे हुए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। जो बहुत अधिक तपस्वी प्रकृति के थे, उन्होंने तो निश्चय किया कि हम और कुछ भी आहार नहीं लेंगे, हम तो केवल दुग्ध ही लेंगे। कुछ लोग केवल दुग्ध लेते थे, कुछ ऐसे थे वो कहते थे नहीं हम तो केवल फल कोई खाने को मिल जाए बस उसी से हमारा बहुत है। और बहुत से लोग थोड़ा दूध फल भी ले लेते थे और रात में एक बार भोजन कर लेते थे, ऐसे भी लोग थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो दिन भर कुछ नहीं लेते थे, रात्रि को एक समय पाते थे। इसको शास्त्रों में नक्त व्रत कहा गया है। नक्त व्रत, नक्त व्रत की बहुत बड़ी महिमा। दिन भर कुछ न खाया जाए और फिर रात्रि में सूर्यास्त के बाद जब दीप जल जाए उसके बाद कुछ आहार लेकर विश्राम में जाया जाए, इसको नक्त व्रत कहते हैं।